नमस्कार, मैं हूं मनोज भावुक। देश दुनिया के सफल लोगों की कहानी वाले बेहद खास कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जेकरा तन में जवानी के छन आ गइल, जेकरा तन में जवानी के छन आ गइल, ओकर मन में अरे सपना फूलैबे करी, जेकरा अखिया में होई शराबी नशा, जेकरा अखिया में होई शराबी नशा, पावने सिवाने बढ़ैबे करी, जेकरा तन में जवानी। वो तो पागल कर अंजन जी के लिखल गीत, अंजन जी, गोपालगंज, राधा मोहन चौबे जी के गजल है। जी जी, वाह। मुझे ये लगता है कि व्यक्ति जो बोल रहा है, जो कह रहा है, जिस सांचे में ढला है, वो जिस चीज के लिए, वो अपनी हर चीज के लिए जिम्मेदार है। मैं आज आपसे बात कर रही हूँ, मुझे मालूम है ये कालजयी इंटरव्यू है, लोग इसको देखेंगे, सुनेंगे, मेरे बारे में एक धारणा तय करेंगे। मैं यहाँ पे कोई भी गैर जिम्मेदाराना चीज नहीं कह सकती, और उसकी तैयारी आज से नहीं शुरू होती क्योंकि आज मेरा इंटरव्यू लिया जा रहा है। उसकी तैयारी उसी दिन से शुरू हो गई थी जिस दिन मंच पर मैंने माइक संभाला था। मैंने क्या बोला, मैंने क्या गाया, जबकि वो जमाना शायद तब रहा होगा जब रिकॉर्डिंग नहीं होती थी। आजकल तो फोन से सब खींच लेते, अच्छा कौन चीज गौली, कौन चीज कहली। उस दौर में भी आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं और क्या गा रहे हैं, ये आपकी सोच, आपके संस्कार परिलक्षित करते हैं। दूसरी बात, आपने जो एक बात ये कही कि रेंट रूम का नहीं था, इस वजह से इस तरह के गाने गाने पड़े। मैंने मनोज जी अपने साथ के भी अच्छे अच्छे लोग मुंबई में सिर्फ एक कामयाब गाने के लिए एड़िया रगड़ते जिंदगी खत्म करते देखा है। एक गाना कामयाब हो जाए, कुछ भी मिल जाए। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो कि बॉलीवुड में पहुंचकर किसी भी तरह का स्तरीय नहीं देखते। भोजपुरी में स्तरीय, बॉलीवुड में कुछ भी गा देंगे, गाना तो मिल जाए। मैं उस तरह की गायिका हूं कि मैं यहाँ पे नाम लेके बता सकती हूँ, समीर जी का मैं नाम ले रही हूँ, और वो उस बात की तस्दीक करेंगे कि संदेश शांडिल्य जी के स्टूडियो में बैठ करके एक हिंदी फिल्म के गाने को बुलाया था रिकॉर्डिंग के लिए। मैं बॉम्बे पहुंची थी और मैंने गाना देखा और मैंने समीर जी से माफी मांगी और मैं लौट आई। हमने कहा आप समझेंगे मैं नहीं गा सकती, हिंदी फिल्म का गाना था। हाँ, ये ऐसे पॉइंट पे आएगी बात जिसके बाद हम लोग कहीं और चले जाएंगे शायद। गाना ऐसा था, जो गाने के शब्द है होली गीत है, तब जिस हिसाब से मैं गाई उसको गीत की तरह लिया। लेकिन आज 15-14 साल बाद उस गीत को गाने में मैं संकोच कर रही हूँ। मतलब मुझे लग रहा है कि आज जहाँ आप खड़ी हैं वहाँ से पीछे पलट कर देखती हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपने गाया है वो नहीं गाना चाहिए था, ऐसा लगता है। नहीं, देखिए, पास्ट में जाके आप कुछ भी करेक्ट नहीं कर सकते। हाँ। मुंबई में एक घर का रूम का भाड़ा तब 3000 था, मेरे पास 3000 रुपया भी नहीं था। परवेज और मेरे हस्बैंड है, परवेज और मैंने बहुत स्ट्रगल किया, और हर कपल में वो परवेज और कल्पना है। मुंबई में हर रोज ट्रेन से बहुत सारे अलग अलग प्रदेश से आते हैं, स्ट्रगल, संघर्ष। तो उस वक्त ये दिमाग में वो आता ही नहीं कि वो गंदा हो सकता है, क्या हो सकता है। कभी को दुख भी बहुत कुछ देला। 89 में हम यूपीएससी के परीक्षा देनी, इतना कष्ट के बावजूद हमार सिलेक्शन भइल, लेकिन हमार सब कागज सर्टिफिकेट के जरा दिहल गई। पारिवारिक माहौल बिल्कुल हमारा म्यूजिक के ना मिलल। एक बिहारी 100 पे भारी,
हम एक ऐसा फिल्म बनाई भोजपुरी में अंगिका में जेकर नकल हिंदी वाला करी। भोजपुरी फिल्म वाला लोग जैसे जुड़ल बात बहुत बड़ बड़ दावा करेला। येरा पर फूलल कचनार चले चले गंगा के पार। आपका घर में नाम बचपन से नामवर था या कुछ और कह के पुकारा? नामवर नाम भी था। अच्छा जी। और ये नाम हमारे एक बूढ़े आदमी आया होगा कि इनका क्या नाम रही, तो इन्होंने कहा नाम का इन नामवर हुए हैं। अरे वाह, आप कवि थे, आलोचक कैसे बन गए? अब हो गया, मुझे लगा कि कविता में जिन लोग जो मेरे आदर्श हैं वैसी कविताएं, मैं कविता लिखूं, मेरी कविताएं भी छपी है जी। लेकिन मेरा अपना क्षेत्र जो है और जो बहुत जरूरी है, क्योंकि आलोचना की बहुत का बुरा हाल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसा आलोचक हुआ, हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसा आलोचक हुआ, तो उसके बाद कोई आलोचक दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये क्लास नोट्स लिखने वाले लोग हैं, मास्टर लोग जो है अपने डिग्री के लिए लिखा करते हैं। तो मैंने कहा कि मुझे आलोचना में कुछ ऐसा करके जाना चाहिए, कुछ ऐसी स्थापनाएं, मान्यताएं और मूल्यांकन हो। तो मैंने जानबूझ करके आलोचना के क्षेत्र लिए माई गावत तो है, माइक से मतलब आई गैया में लेके मधुर राग में गाती थी, रामचरितमानस की चौपाइयाँ गाती थी, पराती गावत है। एगो कहावत में हमने क्या कि छूछा तुझे कौन पूछा। अनूप जी, मुंबई आप आ गए और आपका एल्बम घर घर में संगीत साधना के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। लोगों की सुबह उस एल्बम से होती थी। मैं सुनना चाहूंगा एक बार। कन्हैया मोरे तै नहीं माखन खायो, सुन मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। इस्लाम मुल्कों में जाके भगवत गीता का गायन करना है। जैसे अभी मैं पाकिस्तान में गा के आया, मैं सारे इस्लाम मुल्कों में जाके भगवत गीता को गाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसमें जो संदेश है वो संदेश लोगों तक पहुँचे। लगता है शांति कायम होगी इससे। अवश्य होगी। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं वाह वाह वाह, अगर बुरा न लगे। क्या बात है।